इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए। बाकी है जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में पेश आने वाले ज्यादती के केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से मामला दबाने के लिए वालिदैन पे दबाव डाला जा रहा है और पुलिस को मुकदमा दर्ज न करने के अहकामात मिले हैं। पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि इसे फर्जी वाकया करार दिया जाए। स्टूडेंट्स के एहतजाज को रोकने के लिए भी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप पुरअमन एहतजाज के लिए ना निकले, आज किसी और की बेटी थी, कल आपकी भी हो सकती है और आप भी ऐसे रोएंगे कि आपका मरने को दिल करेगा। लेकिन मरने से बेहतर है कि डट जाएं, जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें और तुलबा की आवाज में आवाज मिलाएं। पंजाब के बच्चे आज एक नफसियाती औरत के मजालिम का शिकार हैं। इस जबर पे पूरा मीडिया खामोश तमाशाई बन गया है। तो आईजी पंजाब की गुंडागर्द फोर्स तालिबा से ज्यादती के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बजाय कल से तालिबे इल्मों पर टूट पड़ी है। इनके मुंह को जो लोहू लग गया है वो अब उतरने का नाम नहीं ले रहा। बेशरम ने कल पहले लाहौर में बच्चों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया और अब गुजरात में नौजवान को अपनी गाड़ी तले रौंद कर अपनी फिरौनियत का एक और सबूत पेश किया है। स्कूलों के बच्चे सड़कों पर हैं और हर तरफ सड़कों पर अब इनका ही राज है। जुल्म और नाइंसाफी के रिवाजों के खिलाफ हमारे बच्चों ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। यही माहौल कुछ रोज पहले बांग्लादेश में था, फिर सारी दुनिया ने देखा किस तरह बांग्लादेश में तब्दीली आई। एक चिंगारी भड़की और सारा बांग्लादेश आजाद हो गया। नानी भी अब खौफ में मुब्तला है और इसने एक और केस अपनी नाअहली की वजह से बिगाड़ दिया है। इसे समझ ही नहीं आई कि इस केस को कैसे टैकल करे। उल्टा इसने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया कि बच्चों को मारती फिरे। बच्चों का ये एहतजाज अब सारे पंजाब में फैल गया है। हर जगह बच्चे निकल कर इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर जाली वजीर आला शदीद परेशान है क्योंकि इसकी हुकूमत ही जाली है और जाली हुकूमत हर वक्त खुद को खतरे में ही महसूस करती है। ये मनाजिर देखिए। देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी पावर हैं। इन्होंने बांग्लादेश में हसीना को भगा दिया। तुलबा इतने शदीद गुस्से में हैं कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ भी बांग्लादेश वाला हाल करके दिखाएंगे। ये गम और गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं कि कॉलेज में रेप हुआ, बल्कि इसको छुपाने की कोशिश में जो तुलबा और तालिबात के साथ सलूक रवा रखा गया, ये उसका रद्दमल है। और इन सब का एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस। फकत ये तुलबा ही नहीं, पूरी कौम इंसाफ चाहती है। ये सिर्फ इन तुलबा का मसला नहीं है, ये सबका मसला है। ये सोई हुई कौम है। कौम के ये अफराद इस जुल्म के खिलाफ इन तुलबा के साथ क्यों एहतजाज नहीं करते? पंजाब कॉलेज में ज्यादती का मुबैना मुलजिम कोई शख्स सुहेल अफजल है। नून लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी यानी मियां आमिर की जानिब से पंजाब कॉलेजेस के चार्ज उसके पास हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। मुबैना तौर पे ज्यादती केस का हकीकी मुजरिम यही है, जबकि गार्ड्स को सिक्योरिटी पे मामूर किया गया था। इस सारे वाक़े में टिकटॉकर गैंग की मुजरिमाना गफलत और खामोशी किसी सूरत फरामोश नहीं की जाएगी। गुजरात में पुलिस की फस्तायत अपने उरूज पर है। पुलिस ने तालिबे इल्म को साथी तालिबा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने पर गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये तो जुल्म की इंतहा है। रियासत तो माँ जैसी थी, फिर वो कलेजा चबाने वाली डाइन कब से बन गई? तालिबे इल्म शदीद जख्मी होकर बदतरीन हालत में अस्पताल पड़ा है, जबकि साथी तुलबा ने जीटी रोड को भी बंद किया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये तुलबा है। फैशिस्ट हुकूमत और इसकी बुज़दिल पुलिस इन पर जुल्म डाकर खुद को ताकतवर साबित करना चाहती है। पुलिस ने जिसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, उस तालिबे इल्म का सिर्फ इतना सा मुतालबा था कि रेपिस्ट को सजा दो। मुसलसल छठे दिन एक ज्यादती केस को दबाने की पंजाब हुकूमत की कोशिशों के खिलाफ पंजाब भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है और अक्सर अजला में स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हुए हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से मीडिया ब्लैकआउट की वजह से सिर्फ सोशल मीडिया पे कवरेज हो रही है। एहतजाज अब लाहौर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि शेखुपुरा, कामुकी से लेकर गुजरात तक हर जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला मुजफ्फरगढ़ तक स्टूडेंट सड़कों पे हैं। मरियम नवाज अपनी बेटी के ससुर के बिजनेस पार्टनर को बचाने के लिए और आईजी पंजाब अपने दोस्त सुहेल अफजल को बचाने के लिए इस हद तक बेशर्मी पे उतरे हुए हैं कि सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई और बादजा मुतासरा तालिबा को अस्पताल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और उज़मा बुखारी कह रही है कि ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं है। पुलिस को केस दर्ज न करने और वालिदैन को खामोश करने के लिए ब्लैकमेल किया गया है। पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी टोट शहर बानो नकवी ने मास्क में 2 लोगों को खड़ा करके बयान दिलवाया कि ये लड़की के चाचा और अब्बू हैं, जबकि लड़की सीढ़ियों से फिसल कर जख्मी हुई है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान के मुताबिक तो लड़की है ही नहीं और ये फर्जी वाकया है, तो फिर सीढ़ियों से गिरने जैसा इत्फाक कैसे हो गया? तुलबा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के जरिए पंजाब के तमाम तुलबा और तालिबात तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो भी ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अपनी बच्चियों, बहनों और बेटियों को भी हौसला दें कि वो इस ज्यादती के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे करें। ये कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि एक बच्ची से ज्यादती का केस है और खुदा न खास्ता कल किसी की बेटी भी जुल्म का शिकार हो सकती है। लिहाजा ताकतवरों को कानून के नीचे लाने के लिए आवाज बुलंद करनी होगी ताकि सबकी बच्चियां महफूज हों और आइंदा कोई ताकतवर ऐसा करने का सोचे भी नहीं। ये किसी इनफरादी बच्ची का नहीं, पंजाब की एक बेटी के साथ रेप का वाकया है। लिहाजा पंजाब को इस पे रद्दमल देना होगा। पंजाब तो हमेशा इस चीज पे यकीन रखता है कि तेरी मेरी की होंदी है, दी
ते जलिया दी होंदी है। जालिम हुकूमत जुल्म पर जुल्म किए जा रही है। अब हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है। बेटियां रो रो कर गवाही दे रही, रियासत पर्दा डाल रही है। खातून वजीर आला पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन बचाने में मसरूफ है। आप उस शरीफ खानदान से इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं जिन्होंने माजी में कैमरों के सामने ज़ैनब के वालिद को हकायक से आगाह करने से रोका था। तब भी पंजाब का कोई फेडरल मिनिस्टर उस मामले में शामिल था और दूर तक उसकी जड़ें थी, इसलिए उस मामले पर पर्दे डाले गए। अफसोस तो इस बात का है कि एक जुर्म हुआ है और पंजाब हुकूमत और पुलिस उस पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही है, वरना तालिबे इल्मों को सड़कों पर निकलने की क्या मजबूरी थी। पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल, स्टाफ और इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ एक घिनौने जुर्म को छुपाने में मदद की बल्कि तुलबा को भी एहतजाज करने पर कॉलेज से निकालने की धमकियां दी। किस कदर क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, न सिर्फ जुर्म को छुपा रहे हैं बल्कि स्टूडेंट को मार भी रहे हैं। पंजाब के कॉलेजेस में रेप का ये पहला वाकया नहीं है। ये पहला सिर्फ इस हवाले से है कि ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो गया। इतलात है कि ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जिसमें गार्ड से लेकर इंतजामिया और टीचर्स तक शामिल हैं। ये गैंग बच्चियों को वर्गलाकर या जबरदस्ती उन्हीं ताकतवर लोगों की हवस पूरी करने के लिए काम करता है। सिर्फ पंजाब ग्रुप के कॉलेजेस ही नहीं, दूसरे तमाम कॉलेजेस में भी इस गैंग की जड़ें मजबूत हैं। रेप का शिकार होने वाली बच्चियों को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके चुप करवा दिया जाता है। वो बेचारी अपने घर वालों तक से तस्करा नहीं करती, अगर कर भी लें तो वो भी क्या कर सकते हैं, इज्जत की खातिर खामोश रहते हैं। इनके गाह कौन है? वही जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। ये अपनी ही कौम की बच्चियों का रेप क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें यही आता है। सियालकोट में पंजाब कॉलेज के बच्चों ने एहतजाज किया। यहाँ पुलिस ने कदरे बेहतर रवैया इख्तियार करते हुए 5 बच्चों को पुलिस ने 10 मिनट के लिए लॉकअप में बंद कर दिया, फिर कमरे में लाकर बिठाया और अपनी मजबूरी भी बताई कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए करना पड़ता है। पंजाब कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज में से हैं, तो उनके लिए पुलिस को 5000 देना कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें खुशाइन बात पुलिस का रवैया है। उन्होंने बच्चों के साथ गाली गलोच बिल्कुल भी नहीं की। बच्चे भी बगैर बदतमीजी के उनके साथ चल पड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे जिस पर हमारे घर वाले या वालिदैन डांट दें, बल्कि उन बच्चों को घर से और बाहर से भी शाबाशी मिलेगी। मेरी नजर में घर से निकलने वाले बच्चे यकीनन शाबाश के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सही क्या है और क्या गलत है। उन बच्चों में हमदर्दी है अपनी एक ऐसी क्लास फेलो के लिए जिसको वो जानते भी नहीं है। यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और जब ये बच्चे अमली जिंदगी में कदम रखेंगे तो यकीनन इनके शऊर का लेवल ही कुछ और होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा पंजाब कॉलेज में गर्ल्स कैंपस के बाहर पुलिस की गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं। ताहम तालिबात बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया और वहां उनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया। उन बच्चियों को लाने वाले उनके वालिदैन और भाई यकीनन सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। मुर्शद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। क्या लगता है अपने खून से तहरीर में रंग बढ़ने वाले क्या सिर्फ युगल के लिए ये सब कार्य हैं? हरगिज नहीं। ये वो नस्ल है जो रियासत में नाइंसाफियों से उकता चुकी है और मुसलसल अवाम की तौहीन पर हुक्मरान अशराफिया से नफरत करने पर मजबूर है। ये नफरत दिन ब दिन बढ़ेगी अगर इसका तदारुक न किया गया। पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त तुलबा की एक बड़ी तादाद आजादी के नारे लगा रही है। ये बफरे हुए तालिबे इल्म सिर्फ लड़की के वाक़े पर गमज़दा नहीं, बल्कि उन्हें इस बदतरीन फस्तायत, जबर, रियासती दहशतगर्दी और आइनियों कानूनी बलात्कार का भी रंज है जो इस मुमलिकत बेआइन में एक मुद्दत से रवां है। PTI कारकुनों और रहनुमाओं को इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और 2 के मुस्ताक। आसिफा भुट्टो को ड्रोन कैमरा लगा तो 6 पुलिस अफसरान मुअत्तल हुए और उसकी तहकीकात ISI ने की थी। पंजाब कॉलेज में एक बच्ची से दिन दिहाड़े ज्यादती की गई। आज इस वाक़े को 5 दिन हो गए। जो इस बच्ची के हक में एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस उनको भी लहू लुहानकारी है। जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। जिसने पंजाब कॉलेज की CCTV फुटेज चुराई उसी ने बच्ची को रेप करने के बाद कत्ल किया। कौम अच्छी तरह जानती है कि इस मुल्क में CCTV फुटेज कौन चुराता है। हर बड़े जुर्म का खुरा एक ही घर में निकलता है। अगर पंजाब कॉलेज किसी PTI वाले का होता तो आधे घंटे के अंदर कॉलेज बंद हो चुका होता, गार्ड्स को मालिक समेत गिरफ्तार किया होता, बच्चियों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज में बिठाकर सारा मलबा PTI और खासकर इमरान खान पर गिराया जाता। अता ताडर, मरियम औरंगजेब, शर्जील मेमन, रीदा फारूकी, सलीम साफी, कामरान शाहिद और शाहजेब खानजादा के मुंह से आग निकल रही होती। मोटरवे रेप केस पे मीडिया के सहाफी न्याजी की तरफ मुंह करके बोंगते, लेकिन पंजाब कॉलेज रेप केस में ना मीडिया और ना ही वजीर आजम से जवाब मांगना, ना किसी वजीर आला से, ना कॉलेज के मालिक से। इनकी हराम की कमाई से पलने वाले बच्चे इसका खमियाजा भुगतेंगे। क्या औरत मार्च वाली बीबियां नेपाल शिफ्ट हो चुकी हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।